तो इसी बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज के तिमाही नतीजे जारी हो गए हैं और कंपनी का जो मुनाफा आया है वो करीब 19,641 करोड़ रुपए 19,878 करोड़ रुपए के सामने आता हुआ दिखाई पड़ा है। आय फ्रंट पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कंसोलिडेटेड आय करीब 2,48,160 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आय कंसोलिडेटेड बेसिस पर जाहिर की है और साथ ही साथ जो पिछले क्वार्टर की आय थी वो करीब 2,55,000 करोड़ रुपए के आसपास थी। उसके सामने कंपनी के जो इबिटा फ्रंट पे नंबर आए हैं 44,678 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर इबिटा आता हुआ दिखाई पड़ा है और जो पिछली बारी 44,867 करोड़ रुपए के आसपास का इबिटा था। तो इबिटा के नंबर में भी एक अच्छा इंप्रूवमेंट क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखने को मिला है। मुनाफे फ्रंट पर भी करीब 19,878 करोड़ के आसपास से सामने 19,641 करोड़ रुपए का मुनाफा आया है। वाई बेसिस पे हालांकि इसमें 11% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे फ्लैट साइड पे मुनाफा इस तिमाही में इबिटा फ्रंट पर करीब 38,286 करोड़ रुपए के इबिटा के सामने 17% की बढ़त और 44,678 करोड़ रुपए का इबिटा इस तिमाही के अंदर पोस्ट हुआ है। साल दर साल देखेंगे तो कंपनी के मार्जिन 16% से बढ़कर करीब 18% इस तिमाही में मार्जिन आए हैं और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 17.5% के मार्जिन के सामने 18% के मार्जिन इस तिमाही के अंदर कंपनी ने पोस्ट किए हैं। रफली 1,92,000 करोड़ रुपए के आसपास की कैश और डेट सिचुएशन पहले कंपैरिजन थोड़ी सी ईज आउट होते हुए नेट टू डेट इक्विटी जो है वो नेट डेट टू इबिटा रेशियो जो है वो करीब 0.72% से घटकर 0.67% के आसपास इस तिमाही के अंदर पोस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा है। ये क्यू ऑन क्यू बेसिस पर कंपनी की तरफ से नंबर जो है वो ज़्यादा कंपेरेबल होंगे वाई कंपैरिजन में। इसके अलावा कुछ और अगर सेगमेंटल वाइज नंबर्स देखे जाएँ तो क्वार्टरली इबिटा ऑयल एंड गैस बिजनेस का करीब 5,804 करोड़ है। वाई बेसिस पे 50% का एक जंप है। क्वार्टरली इबिटा रिलायंस रिटेल का 6,258 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है, जहां पर करीब 31% के आसपास का जंप है। और जियो प्लेटफॉर्म का नंबर जो है वो 13,955 करोड़ रुपए आया, जहां पर 11-11.5% के आसपास का एक जंप आता हुआ दिखाई पड़ा है। बाजार में अनुमान था करीब 13,450 करोड़ रुपए के आसपास, उसके सामने 13,955 करोड़ रुपए का एक नंबर देखने को मिला है। एक प्लान्ड मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन शटडाउन था, जिसकी वजह से O2C के सेगमेंट के नंबर जो है वो आपको थोड़े से म्यूटेड साइड पे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन उस सेगमेंट के सामने रिटेल और जियो प्लेटफॉर्म के जो नंबर हैं वो मतलब उनको बेहतर तरीके से एक आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़े हैं। बातचीत